नमस्कार दोस्तों, सुदर्शन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है Q बाय T इज इक्वल टू 1 माइनस R बाय T होल ब्रैकेट रेज टू n। तो इस फॉर्मूला में Q क्या है, T क्या है, R क्या है और N क्या है, ये हम पहले देखते हैं। तो Q क्या है, प्रेजेंट क्वांटिटी, T क्या है, टोटल क्वांटिटी, R क्या है, रिप्लेसिंग क्वांटिटी और N है नंबर ऑफ ऑपरेशंस। तो इस फॉर्मूला को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, अ कंटेनर कंटेन्स 40 लीटर ऑफ मिल्क। फ्रॉम दिस कंटेनर 4 लीटर ऑफ मिल्क was taken out and replaced by water. This process was repeated further 2 times. How much milk is now contained by the container? तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि एक कंटेनर है जिसमें मिल्क कितना है, 40 लीटर है। तो टोटल क्वांटिटी उस कंटेनर में कितनी है, 40 लीटर। तो यानी हमारी टोटल क्वांटिटी यानी टी क्या आएगा, 40 लीटर। तो टोटल 40 लीटर मिल्क उस कंटेनर में है। From this container 4 liter of milk was taken out and replaced by water. तो इस कंटेनर में से 4 लीटर मिल्क हमने क्या कर लिया, ले लिया और उस मिल्क को वाटर से रिप्लेस कर दिया। तो ये 4 लीटर हमारा क्या आएगा, रिप्लेसिंग क्वांटिटी आएगा। तो यहाँ पे हमें रिप्लेसिंग क्वांटिटी R कितना दिया है, 4 लीटर। नेक्स्ट क्या दिया है, दिस प्रोसेस वाज रिपीटेड फर्दर 2 टाइम्स। तो पहले हमने 4 लीटर मिल्क ले लिया और उसको वाटर से रिप्लेस कर दिया और यही प्रोसेस बाद में और 2 टाइम्स हमने फॉलो की। तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हुए, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन हमने किए 3। टोटल 3 बार हमने ये प्रोसेस रिपीट की। तो हमें क्या पूछा गया है, हाउ मच मिल्क इज नाउ कंटेन बाय द कंटेनर। तो उस कंटेनर में अभी प्रेजेंट मिल्क की क्वांटिटी कितनी है ये हमें पूछा है, यानी कि Q की वैल्यू हमें फाइंड आउट करने को कहा गया है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, Q बाय T इज इक्वल टू 1 माइनस R बाय T रेज टू n। तो Q हमें फाइंड आउट करना है, T की वैल्यू हमें दी है 40 इज इक्वल टू 1 माइनस R की वैल्यू है 4 डिवाइड बाय T की वैल्यू है 40 और रेज टू n की वैल्यू है 3। तो अभी क्या आएगा, Q बाय 40 इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 41 को मल्टीप्लाई करेगा तो 40 माइनस 4 डिवाइड बाय 40 रेज टू 3। तो क्या आया, Q डिवाइड बाय 40 इज इक्वल टू 40 माइनस 4 कितना आएगा, 36 बाय 40 होल क्यूब। अभी ये 40 यहाँ पे डिवाइड है तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो Q इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय 36 बाय 40 का क्यूब है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 36 बाय 40 इंटू 36 बाय 40 इंटू 36 बाय 40। तो 40 और 40 कैंसिल। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 4 10s are 40, 4 9s are 36, 4 10s are 40, 4
9 are 36। तो Q का वैल्यू क्या आएगा, ये 36 मल्टीप्लाई बाय 9 इंटू 9 कितना आएगा 81 डिवाइड बाय 10 इंटू 10 100 आएगा। तो 36 इंटू 81 कितना आएगा 2916 और डिवाइड बाय ये 100। तो Q का वैल्यू हमें कितना मिला 29। डिनोमिनेटर में 100 है तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएंगे, यानी Q का वैल्यू हमें मिला 29.16 लीटर। यानी हाउ मच मिल्क इज नाउ कंटेन बाय कंटेनर, तो उस कंटेनर में प्रेजेंट क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितनी है 29.16 लीटर आएगा। तो आई होप जो हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया तो उससे आपको ये फॉर्मूला ठीक से समझ में आया होगा। तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है अ कंटेनर कंटेन्स 50 लीटर ऑफ मिल्क, फ्रॉम दिस कंटेनर 8 लीटर ऑफ मिल्क was taken out and replaced by water. This process was repeated further 2 times. How much milk is now contained by the container? तो एक कंटेनर में टोटल 50 लीटर मिल्क है, तो उस कंटेनर में से तो टोटल क्वांटिटी कितनी है मिल्क की 50 लीटर। तो उस कंटेनर में से 8 लीटर मिल्क हमने ले लिया और उसको वाटर से रिप्लेस कर दिया। तो रिप्लेसिंग क्वांटिटी हमारी कितनी है 8 लीटर आएगी। दिस प्रोसेस वाज रिपीटेड फर्दर 2 टाइम्स। तो पहले हमने एक बार ये 8 लीटर मिल्क को लेके वाटर से रिप्लेस कर दिया और यही प्रोसेस और 2 बार हमने रिपीट की। तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना आएगा 3 आएगा। हाउ मच मिल्क इज नाउ कंटेन बाय द कंटेनर, तो उस कंटेनर में मिल्क की प्रेजेंट क्वांटिटी कितनी है ये हमें पूछा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है Q बाय T इज इक्वल टू 1 माइनस R बाय T रेज टू n। तो Q बाय T की वैल्यू कितनी है 50 इज इक्वल टू 1 माइनस 8 बाय 50 रेज टू 3। तो क्या आएगा Q बाय 50 इज इक्वल टू ये 50 इसको मल्टीप्लाई करेगा 1 को, तो क्या आएगा 50 माइनस 8 डिवाइड बाय 50 रेज टू 3। तो Q बाय 50 इज इक्वल टू क्या आएगा 42 डिवाइड बाय 50 रेज टू 3। तो ये 50 यहाँ पे डिवाइड है तो इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो Q इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 42 बाय 50 का क्यूब को हम लिख सकते हैं 42 बाय 50 इंटू 42 बाय 50 इंटू 42 बाय 50। तो 50 कैंसिल हो गए। तो ये जब हम 42 इंटू 42 इंटू 42 बाय 50 इंटू 50 को सॉल्व करेंगे तो हमें Q का वैल्यू कितना मिलेगा 29.63 लीटर मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये रिप्लेसमेंट करने के बाद एट प्रेजेंट मिल्क का क्वांटिटी उस कंटेनर में कितना है 29.63 लीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 liter are drawn from a cask of full of wine and is then filled with water. This operation performed 3 more times. The ratio of the quantity of wine now left in the cask to that of the water is 16:65.
हाउ मच वाइन डिड द कास्क होल्ड ओरिजिनली। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक वाइन के कास्क में से 8 लीटर वाइन हमने निकाल ली और उसको वाटर से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो हमारी रिप्लेसिंग क्वांटिटी कितनी आएगी, 8 लीटर आएगी। और दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म 3 मोर टाइम्स, यानी पहली बार ये ऑपरेशन किया और बाद में सेम हमने और 3 बार उसको रिपीट किया। तो नंबर ऑफ ऑपरेशन टोटल कितने आएंगे, 4 आएंगे। The ratio of the quantity of wine is now left in the cask to that of the water is 16:65। तो अभी इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, रेशो दिया गया है। जब हमने 8 लीटर वाइन निकाला और उसके जगह पे वाटर डाला, तो ये प्रोसेस हमने 4 बार की, तब जाके उस कास्क में वाइन और वाटर का रेशो क्या बना, 16:65। तो हमें यहाँ पे क्या दिया है, वाइन और वाइन की प्रेजेंट क्वांटिटी और वाटर की प्रेजेंट क्वांटिटी का रेशो दिया है। तो वाइन की प्रेजेंट क्वांटिटी को हम Q से डिनोट करते हैं और वाटर को हम वाटर लिखते हैं। तो इसका रेशो हमें दिया है 16:65। इस क्वेश्चन में हमें रेशो दिया गया है और पूछा है कि हाउ मच वाइन डिड द कास्क होल्ड ओरिजिनली। तो टोटल वाइन की ओरिजिनली क्वांटिटी कितनी थी, ये हमें फाइंड आउट करने को कहा है कि उस कास्क में वाइन की ओरिजिनल टोटल क्वांटिटी कितनी थी, ये हमें पूछा गया है। तो अभी हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, Q बाय T इज इक्वल टू 1 माइनस R बाय T रेज टू N। तो यहाँ पे Q हमारा कितना है, 16 है, और T, ये जो T है, ये T क्या आएगा, ये जो Q 16 लीटर है, ये आउट ऑफ कितना है, ये 16 प्लस 65, इस टोटल के आउट ऑफ Q इतना है, ये हमें लिखना है। तो ये जो T रहेगा, ये क्या रहेगा, वाइन और वाटर की जो टोटल क्वांटिटी है, ये यहाँ पे हमें लिखनी है, इज इक्वल टू 1 माइनस R कितना है, 8 लीटर हमने रिप्लेस किया, और ये T टोटल क्वांटिटी, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हैं, 4 है। तो अभी क्या आएगा, 16 डिवाइड बाय 65 प्लस 16 कितना आएगा, 81 इज इक्वल टू, ये T इसको मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, T माइनस 8 डिवाइड बाय T रेज टू 4। तो यहाँ पे रेज टू 4 है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं 2/3 रेज टू 4, यानी 2 रेज टू 4 कितना आएगा, 16, और 3 रेज टू 4 कितना आएगा, 81। तो हमने पावर को क्या किया, मैच किया, यानी T माइनस 8 डिवाइड बाय T रेज टू 4। तो जो दोनों जगह पे रेज टू 4 है, तो हम क्या कर सकते हैं, टेक फोर्थ, अगर हम फोर्थ रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 इज इक्वल टू T माइनस 8/T आ जाएगा। ये 4 और ये 4 चला जाएगा क्योंकि हमने फोर्थ रूट ले लिया। तो क्या आएगा, अभी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा, 2T इज इक्वल टू 3T माइनस 8। तो क्या आएगा, 2T इज इक्वल टू 3T माइनस 24। तो T को एक साइड लाएंगे तो क्या आएगा, 3T माइनस 2T इज इक्वल टू 24। तो 3T माइनस 2T कितना आया, T, तो T का वैल्यू हमें मिला 24 लीटर।
तो ओरिजिनली उस कास्ट में कितने लीटर वाइन था? 24 लीटर वाइन था। तो जब भी हमें रेशो दिया जाता है तो रेशो देते वक्त प्रेजेंट क्वांटिटी को हमें आउट ऑफ टोटल क्वांटिटी के हिसाब से ही लेना है, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ कंटेनर 6 लीटर ऑफ मिल्क वॉज ड्रॉन आउट एंड वॉज रिप्लेस्ड बाय वाटर। अगेन 6 लीटर ऑफ मिक्सचर वॉज drawn out and was replaced by water. Then the quantity of milk and water in the container after these two operations is 9:16. Find the quantity of mixture. तो हमें क्या कहा गया है कि हमने पहले क्या किया, 6 लीटर ऑफ मिल्क क्या किया, वाटर के साथ रिप्लेस किया। तो हमारा रिप्लेसिंग क्वांटिटी कितना है? 6 लीटर है। और वापस 6 लीटर उस मिक्सचर में से हमने लिया और उसको वाटर से रिप्लेस किया। तो हमारा नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना दिया है? 2, यानी नंबर ऑफ ऑपरेशन इज 2। और हमें मिल्क और वाटर का क्या दिया है? रेशो दिया है। तो रेशो क्या है? प्रेजेंट क्वांटिटी ऑफ मिल्क टू वाटर का रेशो हमें क्या दिया है? 9:16 दिया है। यह क्यू क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रेजेंट क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो काश उस कंटेनर में प्रेजेंट क्वांटिटी ऑफ मिल्क 9 लीटर है और वाटर कितना है? यह रिप्लेसमेंट करने के बाद 16 लीटर है। तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। तो अभी उस कंटेनर में टोटल क्वांटिटी कितनी है, ये हमें फाइंड आउट करने को कहा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? Q बाय T इज इक्वल टू 1 माइनस R बाय T रेज टू N। तो इस क्वेश्चन में भी हमें वापस क्या दिया है? रेशो दिया है। तो Q का वैल्यू कितना आएगा? 9 आएगा। और यहाँ पे T जो है ये क्या है? टोटल क्वांटिटी। तो ये जो 9 है ये किसके रिलेटेड है? 9 प्लस 16 यानी टोटल के रिलेटेड ये 9 प्रेजेंट क्वांटिटी हमें लिखना है। तो इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 माइनस R की वैल्यू कितनी है? 6 डिवाइड बाय टोटल T, टोटल क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी है, और रेस टू N की वैल्यू कितनी है? 2। तो यहाँ पे आएगा 9 डिवाइड बाय 9 प्लस 16 आएगा 25 इज इक्वल टू ये T यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? T माइनस 6 डिवाइड बाय T होल स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे पावर 2 लाने के लिए हम क्या करेंगे? 3/5 द होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना है? 9 और 5 का स्क्वायर कितना है? 25 इज इक्वल टू T माइनस 6/T द होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो अभी क्या आएगा? 3/5 इज इक्वल टू T माइनस 6/T। तो अभी हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3T इज इक्वल टू 5T माइनस 6। तो 3T इज इक्वल टू 5T माइनस 30। तो T को एक साइड लाएंगे तो क्या आएगा? 5T माइनस 3T इज इक्वल टू 30 आया। तो 5T माइनस 3T कितना आएगा? 2T इज इक्वल टू कितना आया? 30। तो T की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 30 डिवाइड बाय 2। तो 2 1s are 15। तो T की वैल्यू हमें मिली 15 लीटर, यानी क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर यहाँ पे कितना आया? 15 लीटर आया। तो आई होप कि आज जो फॉर्मूला हमने सीखा वो आपको ठीक से समझ में आया होगा।
और जो क्वेश्चन हमने उस फॉर्मूला से रिलेटेड सॉल्व किए वो भी आपको ठीक से समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे सुदर्शन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।